क्या बाबर भारत सिर्फ लूटने आया था या इसके पीछे कोई गहरी योजना थी? क्या वो एक हारा हुआ शासक था या एक नया साम्राज्य बसाने वाला विजेता? चलिए जानते हैं इस ऐतिहासिक कहानी को, बाबर के भारत आगमन की। बाबर, पूरा नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। जन्म हुआ 1483 में फरगाना घाटी में, आज का उज़्बेकिस्तान। वो चंगेज़ खान और तैमूर दोनों का वंशज था। रगों में था जीत का जुनून और दिल में था एक सपना, समरकंद को फिर से पाना। 12 साल की उम्र में बाबर गद्दी पर बैठा, पर सत्ता टिक नहीं सकी। समरकंद को जीतने की कोशिश की, पर बार बार हार मिली। अपने ही राज्य फरगाना से भी हाथ धो बैठा, लेकिन हार मानना बाबर को आता नहीं था। अब उसकी नजरें थीं एक नए लक्ष्य पर। उधर भारत था, सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश, लेकिन बिखरा हुआ, राजनैतिक रूप से कमजोर। दिल्ली में इब्राहिम लोधी का शासन था, कमजोर और घमंडी शासक। उसके अमीर और सूबेदार उससे नाराज थे। एक नाम सबसे आगे था, दौलत खां लोधी, पंजाब का गवर्नर। उसने बाबर को न्योता भेजा, आओ लोधी को हटाओ और दिल्ली जीत लो। बाबर के लिए यह मौका था अपना सपना पूरा करने का। वो पहले भी भारत पर नजर रख चुका था। 1519 से लेकर 1524 तक उसने सियालकोट, लाहौर और भेरा पर हमले किए, लेकिन अब उसका इरादा साफ था, भारत में एक स्थायी साम्राज्य बनाना। और फिर 1526 में आया वो दिन जो इतिहास में अमर हो गया। 21 अप्रैल 1526, पानीपत की पहली लड़ाई। एक और था बाबर, सिर्फ 12,000 सैनिक। दूसरी ओर इब्राहिम लोधी, 1 लाख सैनिकों और हाथियों की विशाल सेना के साथ। लेकिन बाबर के पास थी तुर्की रणनीति, तुलगुमा और तोपों की घातक शक्ति। उसने अपने सैनिकों को बैलगाड़ियों और रस्सियों से घेरकर तोपों के पीछे मोर्चा बनाया। लोधी की सेना फंस गई, तोपों की गर्जना हुई, हाथी भाग खड़े हुए, लोधी की सेना बिखर गई और इब्राहिम लोधी मारा गया। दिल्ली अब बाबर की थी। अगर वो सिर्फ लूटने आया होता तो माल लेकर चला जाता, लेकिन नहीं, उसने खुद को भारत का बादशाह घोषित किया, दिल्ली और आगरा को मजबूत किया और अपने बेटे हुमायूं को उत्तराधिकारी बनाया। यानी अब उसका घर भारत ही था। बाबर भारत में लूटपाट करने नहीं, एक नया इतिहास लिखने आया था। उसकी हार ने उसे भारत की ओर ढकेला, भारत की कमजोरी ने उसे मौका दिया और उसकी रणनीति ने उसे विजेता बना दिया। उसकी वजह से शुरू हुआ मुगल साम्राज्य, जो आने वाले 300 वर्षों तक भारत पर राज करेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही सच्ची ऐतिहासिक कहानियों के लिए जुड़ते रहें। धन्यवाद।